दोस्तों नमस्कार। आजकल एक लाइफ स्टाइल डिजीज के तौर पे एक कंडीशन देखा जा रहा है जिसमें अक्सर लोगों को, और ऐसा खासकर महिला पेशेंट्स में भी ज्यादा देखने को मिलता है, समय से शौच की निवृत्ति न होना। एक डिजीज है जिसका नाम है डिस्चेजिया। अक्सर लोग आके कहते हैं और ये शिकायत भी रहती है कि सर मेरे शौच का कोई समय ही नहीं होता है। कभी खाना खाने के बाद और शौच की फीलिंग आती है, तो कभी सुबह ही आ जाती है, तो कभी दोपहर, यानी कि कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। जैसा कि शौच के लिए निर्धारित समय है कि सुबह के समय, और सत्य में अगर सुबह समय से आदमी शौच निवृत्त हो जाए तो पूरा दिन एकदम प्रसन्नचित्त रहता है। और अगर डिस्चेजिक कंडीशन है, संतुष्टि भी नहीं मिलती है, ऐसे में पूरा का पूरा दिन बेकार हो जाता है और आदमी ना तो मन से प्रसन्नचित्त रहता है और ना ही किसी काम में उसको मन लगता है। हमारा आज का विषय यही है, इसको हम विस्तार दें उससे पहले आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा। कमेंट्स जरूर करें और आपके कमेंट्स का तहे दिल से स्वागत होगा। तो आज के इस संवाद को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर श्रिया। सर, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डिस्चेजिया होता क्या है और ये कैसे डेवलप होता है। तो सर आप इसको विस्तार में बताएं। देखिए, डिस्चेजिया, अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, डिस्चेसिया, यानी कि अगर हम किसी चीज को प्रॉपर चेस ना करें, और खास करके शौच निवृत्ति के लिए, यानी शौच में, दरअसल ये चीज डेवलप कैसे होता है, इसकी शुरुआत कहां से होती है, कैसे होती है और किस प्रकार यह डेवलप हो जाता है। सबसे पहले तो हम बचपन से ही इसकी शुरुआत मानते हैं। छोटे बच्चे, और खास करके वो बच्चे जो काहिल बच्चे होते हैं, यानी देर तक सोना, समय से नहीं उठना, भोजन का कोई मतलब अनियमित दायरा होना, साथ में ऐसे भोजन जैसे फास्ट फूड, तेलीय पदार्थ, चिप्स वगैरह, कुरकुरे, नूडल्स, पास्ता, मैगी, इस तरह की चीजों को खाना। ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से जो इसमें बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, और इनका सीधा आघात हमारी आंतों पे होता है, और हमारे आंत की जो गति है, जिसे हम क्रमानुकुंचन गति, अंग्रेजी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, उसके ऊपर पड़ता है। तो इसकी शुरुआत बाल्यावस्था और इस तरह की चीजों से होता है। दूसरा होता क्या है, मजबूरी। जैसे बहुत सारे लोग कुछ ऐसी ड्यूटीज में होते हैं जहां पे उनके फिक्स टाइम होते हैं और वो ड्यूटी पे रहना ही रहना है, वीआईपी ड्यूटीज होती हैं, और वैसे में अगर उनके शौच का और टाइम फ्रेम सही नहीं है, या ड्यूटी का ही टाइम फ्रेम सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी वह समय से शौच निवृत्त नहीं हो पाते, और वैसे में ड्यूटी के कारण वह शौच जा नहीं पाते, और उस शौच को रोके 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 तो हमारी बॉडी में एक बड़ी अच्छी चीज भी कहें
या इसको हम गलत भी कहें, आप जो समझें, जैसे मल और मूत्र दोनों ही में ये प्रक्रिया है कि अगर मल की फीलिंग हुई, क्योंकि सिग्मोइड कॉलन में जैसे ही मल पहुंचता है वैसे ही आपको एक सूचना मिल जाती है और हाइपोथैलेमस के द्वारा आपको यह सूचित हो जाता है कि अब आपको शौच निवृत्त होना है। लेकिन चूंकि ड्यूटी है या इस तरह की ऐसी सिचुएशन है जिससे कि आप निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं, यही चीज मूत्र के साथ भी होता है कि मूत्र की फीलिंग है, आपको विसर्जित होना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो इन दोनों ही स्थिति में एक इनहिबिटिंग कंडीशन आ जाती है। और वैसे में देखा यह जाता है कि पेरिस्टाल्सिस जो नेचुरल है वो अननेचुरल हो जाती है, यानी एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाती है, और उस कंडीशन में मल जो है वो रिवर्स हो जाता है, और जब रिवर्स हो करके उसकी फीलिंग और ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार आप देखेंगे कि दोपहर में शौच की सूचना लगा कि शौच होना चाहिए, और आप किसी ऐसे जगह फंसे हैं कि जहां सौंदर्य शौच की व्यवस्था नहीं है, प्रसाधन रूम नहीं है, और वैसे परिस्थिति में आप उसको रोके शाम को गए, और शाम को जब आप जाते हैं और शौच के लिए बैठते हैं तो आप देखते हैं कि शौच की फीलिंग ही नहीं है। ये नेचर की व्यवस्था है मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा मैनेज नहीं करेगी तो इज्जत जाने का डर रहता है। तो ये मल और मूत्र दोनों ही के साथ होता है। अक्सर देखेंगे कि डायरिया के केस में या इस तरह के कंडीशंस में जहां डिहाइड्रेशन का कंडीशन होता है, तो इवन ब्लैडर में भी फिल्टर हुए यूरिन को रीएब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि बॉडी को वाटर की आवश्यकता होती है तो वो रीएब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये एक नेचर की व्यवस्था है। ऐसे ही जैसे पुलिस पर्सनल्स हैं, आर्मी मैन्स हैं, रेलवे जहां डे नाइट की ड्यूटी करने वाले लोग हैं, जिनकी कोई नियमित दिनचर्या नहीं है, कभी किसी महीने रात की ड्यूटी रहती है तो किसी महीने दिन की ड्यूटी रहती है, नाइट वॉचिंग करने वाले लोग, और मॉडर्न लाइफ में जीने वाले जो लोग जो मैक्सिमम कमोड यूजर हैं, यानी कि कमोड का ज्यादा प्रयोग करते हैं, और धीरे धीरे कुछ लोग जो स्टिमुलेंट्स का प्रयोग करते हैं, जैसे खैनी खाना, ड्रिंक करना, चाय कॉफी पीना, इस तरह की चीजें जो आदत में पड़ी रहती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि जब तक मैं खैनी ना खाऊं तो मुझे शौच की हाजत ही नहीं होती। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डिस्चेजिया को डेवलप करने में, इस रोग को बढ़ावा देने में कारगर हैं, और ये पूरा मूल है ये। जी सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि इसका होम्योपैथिक में क्या निदान है और होम्योपैथिक दवाएं कितनी कारगर है, तो सर आप बताएं। देखिए, होम्योपैथी रियल स्पीकिंग, चूंकि होम्योपैथी हम बार बार एक ही चीज कहते हैं कि एवरी इफेक्ट हैव सम कॉज, सर्च आउट द कॉज, इफेक्ट शुड ऑटोमेटिकली गॉन। अब हमको यहां पर ध्यान ये देना होगा कि जो भी डिस्चेजिक कंडीशन है इसका मूल क्या है। बच्चों के केस में अगर है फास्ट फूड और ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट और ये सारी चीजें, और वहां पर जब आप देखेंगे तो ऐसे में डीवर्मिंग करना, डीवर्मिंग मेडिसिन को देना, साथ में एंटीम क्रूडम प्लस नक्सबोमिका, इस प्रवृत्त दवाएं जो उसके आधार पे हम वहां पे चयन करते हैं। दूसरा, जहां पे नाइट वॉचिंग का केस है, मिसमैनेजमेंट का केस है, वहां पर भी अक्सर देखा जाता है कि पेरिस्टाल्सिस डिस्टर्ब होता है। वैसे में नक्सबोमिका आपकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। जहां पे फास्ट फूड कल्चर है, रेडीमेड फूड्स लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन डेवलप कर गई है, हार्ड नॉटी स्टूल्स हो रहे हैं, वहां पे जो आपका कंडीशन है, वैसे में सल्फर, जहां पे कंप्लीटली
पेरिस्टाल्सिस एकदम स्लगिश हो गई है, फीलिंग ही नहीं हो रही है, वहां पर आपकी मेडिसिन ओपीएम। ठीक ऐसे ही किसी किसी में देखा जाता है कि एक एक हफ्ते, दो हफ्ते, 10 से 12 दिन तक स्टूल की हाजत ही नहीं होती, फीलिंग ही नहीं आती, पेट भरा भरा हो जाता है और तमाम तरह की चीजें आती हैं, वहां पे आपका लैक डिफ्लोरेटम। ऐसे ही मेट्रोपॉलिटन कॉन्स्टिपेशन, जहां पे मेट्रोपॉलिटन, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जब भी मैं सफर में रहता हूं या सफर करता हूं तो मुझे शौच की फीलिंग ही नहीं होती है। मेरे एक पेशेंट द्वारा मेरे पास एक बार अप्रोच किया गया कि मैं मुंबई का सफर किया, 2 दिन का सफर करने के बाद से मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूं और सफर करने के बाद से ही मुझे जो है शौच हो ही नहीं रहा है, मैं लाख प्रयास कर रहा हूं फिर भी शौच नहीं हो रहा है। ऐसे में प्लेटिना एक दवा आती है जो बहुत ही कारगर है, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू जर्नी, मेट्रोपॉलिटन कॉन्स्टिपेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये दवा हम इस तरीके से देते हैं। ऐसे में होम्योपैथी को अगर प्रकृत तरीके से और एक अच्छे होम्योपैथ से कंसर्न करके अगर आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप कांटेक्ट करते हैं तो इस बीमारी से अस्थायी निदान मिल सकता है। जी सर। सर हम ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे जो डिस्टेजिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें मतलब ऐसे केस में मैनेजमेंट क्या कर देंगे हम उनको, एवं योग कितना सहायक है इसमें, तो सर ये बताएं। सर पहले तो सबसे पहला क्या होता है कि ये मिसमैनेजमेंट के ही कारण होता है। टाइम फ्रेम, भोजन का सही समय ना होना, सोने का सही समय ना होना, अपना जो वर्किंग पैटर्न है वो मिसमैनेज्ड होना। तो ऐसे में सबसे पहला मैनेजमेंट तो हमको यही देना होता है कि जैसे कहते हैं ना कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और रात सोने के लिए है तो सोएं जरूर। अब एक सवाल उठेगा यहाँ पे कि नौकरी का सवाल है, अब जिसकी नाइट ड्यूटी है वो कैसे करे। तो आप वैसे में 2-3 चीजें अपना सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि नाइट ड्यूटी करने वाले लोग पूरी रात चाय पीते रहते हैं, या खाना देर से खाते हैं, या उनके खाने का कोई टाइम ही नहीं होता है। आजकल तो एक जो मेट्रो सिटीज में आजकल जो कॉल सेंटर्स हैं वहां के बच्चे पता चलता है कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे भोर में भोजन ले रहे हैं। तो आप हमेशा याद रखिए कि लीवर 11 बजे रात के बाद से लेकर सुबह 3 बजे तक ऑटो फिल्ट्रेशन में रहता है और ऑटो डिटॉक्स की प्रक्रिया में लगा रहता है, यानी कि उस समय कुछ भी काम नहीं करता है। ऐसे ही पैंक्रियाज 8 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक उस नॉन फंक्शनिंग रहता है। तो सबसे पहला भोजन अल्पाहार करें, हल्का सुपाच्य भोजन लें और समय का भोजन का ध्यान जरूर रखें। सुबह में फलाहार वगैरह लें। अर्ली मॉर्निंग बेड से उठते ही निहार मुंह जिसको कहते हैं उस समय उठ करके और 1 गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके उसको पिए जैसे चाय पीते हैं। और फिर जैसे आपने पूछा ना योग कितना सहायक है, तो योग में जैसे एक क्रिया होती है शंख प्रक्षालन, मतलब पूरी आंतों की सफाई की जाती है और पूरा मल रहित आंत को बनाने का प्रक्रिया है शंख प्रक्षालन की प्रक्रिया। इसमें मूलतः 5 आसन हैं, जिसमें ताड़ आसन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंग आसन, ऐसे कुछ मतलब योग के पोस्चर्स हैं। इनको करके और इनके माध्यम से, और ये करना भी है, खाली पेट कभी नहीं करना चाहिए, गुनगुना पानी ले करके और इसको करना चाहिए। इससे करने से धीरे धीरे थोड़े लंबे अंतराल में और प्रकृत
होम्योपैथ दवाओं का भी साथ में सेवन करते रहें, तो एक समय धीरे धीरे आएगा जिससे कि धीरे धीरे करके आंत की गतियां मेंटेन हो जाएंगी और धीरे धीरे पेरिस्टालसिस नेचुरल पेरिस्टालसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर आप समय से सुबह शाम शौच निवृत्ति होने लगेगी और इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगी। ऐसे में प्रकृति ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और योग सहायक होगा। धन्यवाद सर, मतलब बहुत ही सरल भाषा में जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है डिस्चेजिया उसको बताया सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।